लेते हैं। तो फिर आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। नीता का प्रश्न है हाउ टू मर्ज इनटू डिवाइन। बहुत बार हमने अलग अलग रूप से इसके आंसर दिए हैं, आज फुल एंड फाइनल आंसर देते हैं। एंड आशा का प्रश्न है हाउ कैन वी अवेकन द इंस्पिरेशन ऑफ डिवाइन इन एवरीवन। तो जब तक खुद डिवाइनिटी प्राप्त करोगे नहीं, मतलब जब तक स्वयं डिवाइनिटी में मर्ज नहीं होता व्यक्ति, तब तक वो दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी ऑरा दूसरों को इंस्पायर करती है टू वॉक ऑन दिस पाथ। सो पहले तो व्यक्ति को स्वयं बनना पड़ता है और फिर उसके संग में आने वाला व्यक्ति धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है। तो आज फिर मैंने आज टॉपिक चूज किया है जो अभी तक थोड़ा 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 लेके हम चल रहे थे। फाइनली हाउ ordinary man can turn into a spiritually realized guru, how this transformation occurs, आज पूरी प्रोसेस में बताने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक प्रश्न से कि व्यक्ति को मालूम कैसे पड़े कि वो स्पिरिचुअल पाथ में अग्रसर हो रहा है और उसके लक्षण क्या क्या है। तो वेदांत सिद्धांत दर्शन एक किताब का नाम है जो उन्होंने बहुत डीपली अभ्यास करके एक 7 स्टेजेस ऑफ योग ज्ञान उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो स्टेज में सबसे पहला से शुभेच्छा, शुभ कि मेरे है वो कब होता है। सबसे पहले तो हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है, किंतु जब तक उसकी लाइफ स्मूथ चलती है तब तक उसको एहसास नहीं होता और वो माया के वर्ल्ड में एंग्रोस रहता है। और काफी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम परमात्मा के स्वयं अंश हैं, मैं ध्यान करता हूँ या ध्यान करती हूँ, मेरे को जीवन में और मैं सेटिस्फाई हूँ। उनको लगता है कि मैं खाना पीना, बिजनेस करना या नौकरी करना, गृहस्थ संभालना, थोड़ा ध्यान करना, उनको लगता है आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, विद दिस। बट वो भूल जाते हैं कि परमात्मा ने रचना ऐसी की है कि पीस ऑफ वुड में अग्नि छुपा है, पर क्या वो डायरेक्ट प्रकट होता है क्या? उसको प्रकट करने के लिए हमें बाहर के अग्नि का स्पर्श कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह अंदर की डिवाइनिटी को जागृत करने के लिए बाहर के डिवाइन स्पर्श की जरूरत होती है, और वो स्पर्श होता है गुरु का। अभी लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि गुरु एलिमेंट हमारे अंदर है तो बाहर गुरु की क्या जरूरत है। तो हम स्क्रिप्चर्स इतना पढ़ते हैं, वेद उपनिषद के ज्ञाता है, तो आपको बुक पढ़ के नॉलेज आएगा, पर वो इम्पल्स, वो फोर्स कभी नहीं मिलेगा कि जो फोर्स के व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए विवेकानंद ने भी बोला है कि फोर्स सिर्फ साक्षात गुरु से आता है। अभी आप इमेजिन करो कि आप कोई रूम में बैठे हो और आप फोन पे बात कर रहे हो, लाउड म्यूजिक या टीवी ऑन है, तो आपको कन्वर्सेशन में तो आप साले को बोलोगे जरा टीवी म्यूट करना, या आवाज बहुत आ रही है, संगीत सी तरह हमारे अंदर भी डिवाइन एलिमेंट है। हम डिवाइनिटी हमारे अंदर ही है, किंतु हमारे अंदर इच्छा, वासना, इमोशंस के कोलाहल इतना है कि उस आवाज में हम लोग उस डिवाइनिटी के साथ उस लेयर्स को क्रॉस करके डिवाइनिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और इसीलिए वो कनेक्शन के लिए हमें बाहर के डिवाइन स्पर्श की जरूरत होती है, और वो फोर्स होता है गुरु। तो ये गुरु कब अपीयर होता है? जब हमारे अंदर शुभ इच्छा जागृत होती है कि मुझे अभी आध्यात्म साधना में आगे बढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है। बहुत लोग आते हैं जब सेवा करते हैं कि बोलते हैं अभी तक लाइफ स्मूथ चल रही थी, जो फ्रेंड्स और पार्टीज वगैरह में हम आनंद ले रहे थे, अभी वो आनंद नहीं आ रहा है। अभी हमें लाइफ एकदम शुष्क लग रही है, लगता है जीवन में कुछ कमी महसूस हो रही है। भले कितना भी पैसा हो, नेम
पर उनको खालीपन महसूस होता है। जब उसके अंदर खालीपन कहीं पे मैं अपूर्ण हूँ, तभी उसके अंदर आध्यात्मिक खोज शुरू होती है। उसको बोलते हैं शुभ इच्छा, वो अवस्था को बोलते हैं शुभ इच्छा। जब उसके अंदर शुभ इच्छा जागृत होती है, तभी उसकी विचारणा मतलब थॉटफुलनेस की स्टेज शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था कि सिद्धार्थ जब घूमने निकले, उन्होंने डेड बॉडी देखा, वृद्ध शरीर को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, तो उनको लगा कि ये राज वैभव, ये नाच गान, जो भोग विलास में मैं जीवन जी रहा हूँ, आज मेरा यूथफुल शरीर है, मैं इतना हैंडसम हूँ, ये सारा क्षण भंगुर है। तो जब उसके अंदर वो विचारना, थॉटफुलनेस व्यक्ति के अंदर चालू हो जाती है, तब वो तीसरी अवस्था में पहुंचता है, जिसको बोलते हैं तनुमानसा। तनुमानसा यानी कि उसको एहसास होता है कि मैं कहीं पे अपूर्ण हूँ। अगर मैं मानता हूं कि परमात्मा मेरे अंदर है, तो परमात्मा के गुण मेरे अंदर कहाँ डेवलप हुए। तो वो फिर अपने आप को और परमात्मा को डिफरेंट महसूस करना शुरू करता है। उसको बोलते हैं तनु मानसा अवस्था। वो तीसरी अवस्था है। फिर चौथी अवस्था आती है सत्वपति। इन द सेंस फिर उसको एहसास होने लगता है कि बाह्य जगत क्षण भंगुर है, मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, तो मुझे एटर्नल ट्रुथ की तलाश करनी चाहिए। तो उस अवस्था को, जब वो इच्छा जागृत होती है, वो तड़प जागृत होती है, तो उसको बोलते हैं सत्वपत्ति अवस्था। और उस टाइम पे उस, और कभी कभी शुभेच्छा के टाइम ही गुरु प्रकट हो जाता है, कभी कभी तीसरे चौथे स्टेज पे गुरु प्रकट होता है। जैसी हर एक का अलग अलग अवस्था होती है, ऐसे कुदरत गुरु और शिष्य का मिलन कराती है। कभी कोई व्यक्ति सीधा चौथी या पांचवी अवस्था पे पहुंचता है, जो अनासक्ति का भाव है, मतलब उसके अंदर इतनी अनासक्ति पैदा हो जाती है कि वो खुद का जीवन का प्रत्येक कर्तव्य निभाता है, किंतु उसके अंदर वो डिटेचमेंट का भाव जागृत हो जाता है। उसको लगता है कि अभी बहुत हो गया मेरे को ये काम, मतलब मैं जो संसार जी रहा हूँ कहीं पे तो वो यूजलेस है। अभी मैं गुरुजी की बात बताऊं तो गुरुजी म्यूजिक क्लासेस चलाते थे और योगा क्लासेस चलाते थे। सवा सौ स्कूल में उनके ब्रांचेस चल रही थी, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो एक दिन उनके पास वो बता रहे थे कि वो सांता क्रूज में जिम से आ रहे थे, वो बॉडी बिल्डर भी थे और अच्छे उनका वेल बिल्ट उनका फिजिक का। तो वो जिम का एक्सरसाइज करके आ रहे थे, सांता क्रूज सिग्नल पे अचानक उनकी गाड़ी रुकी और अचानक एक सन्यासी आया, उनका स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और बोला कि तू यही करने पृथ्वी पे आया है, मतलब खाली जिम वगैरह करने और म्यूजिक डांस के लिए पृथ्वी पे आया है। वो एकदम सरप्राइज हो गए, सिग्नल पे इतनी गाड़ियां खड़ी है और किसी के पास है सन्यासी नहीं गया, सिर्फ मेरे पास क्यों आया। और उनका चिंतन मनन चालू हो गया, जैसे मैं बोलती हूँ विचारना, थॉटफुलनेस उनके अंदर चालू हो गई कि ये क्या संदेश है, ये लीला मेरे साथ क्यों घटी। ये टाइम थोड़ा उनका चिंतन मनन में गया। अचानक एक दिन वो ऑफिस में अकेले बैठे थे, फिर से एक दूसरा सन्यासी आया और उनके सामने की चेयर पे बैठ गया और बोले कि पृथ्वी पे यही करने आए हो क्या, ऑफिस मैनेज करने आए हो क्या, खाली पैसे कमाना ध्येय है। तो फिर गुरुजी खड़े हो गए अपनी चेयर से और बोले कि आप इधर बैठ जाओ, आप ये संभालो, मैं हिमालय चलता हूँ। तो वो सन्यासी मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। तो ये क्या था, उनको डिवाइन संदेश आ रहा था कि पृथ्वी पे कुछ और करना है, सिर्फ यही कार्य नहीं है। तो कुदरत गुरु है, तो कुदरत गुरु भी अलग अलग रूप में संदेश भेजती है। तो वो फर्स्ट अवस्था में संदेश आएगा, सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ में आएगा, इट डिपेंड्स, वो मदर नेचर टाइम डिसाइड करती है। फिर उनको उनके ससुर जी के थ्रू मैसेज मिला कि कोई दिल्ली से फकीर आया है, और फिर वो वहां मिलने गए और उनकी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ और एक पल में उन्होंने बिजनेस छोड़ा। तो उसके पहले उनके अंदर अनासक्त भाव शुरू हो गया था, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस की कमान और लोगों को देना शुरू कर दिया था। और उनके अंदर वैराग्य भाव जागृत होना शुरू हो गया था, मतलब फिफ्थ अवस्था चालू हो गई थी। उसके बाद आता है पदार्थ भाविनी, इन द सेंस कि फिर वो ये अवस्था योगा में हम प्रत्याहार की अवस्था बोलते हैं, मतलब विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस, कि इंसान सबके बीच में रह के भी इंटरनल ज्यादा रहता है, मतलब वो
सबके बीच में रहते हुए भी नहीं रहता, और वो ज्यादा करके अंदर से समाधि अवस्था में रहता है। जब ये अवस्था आ जाती है तब तो गुरु को प्रकट होना ही होना है, क्योंकि उसके बाद की अवस्था सेल्फ रियलाइज तुर्य अवस्था है, कि उसके दर्शन मात्र से सामने वाला बहुत सुकून महसूस करता है। तो लास्ट अवस्था में पदार्थ भाविनी की जो अवस्था है, वहां तो गुरु को प्रकट होना ही होना है। साक्षात गुरु के बिना सातवीं अवस्था प्राप्त नहीं होती। अभी गुरु मिलने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले प्रक्रिया गुरु और साधक के बीच में, शिष्य तो वो अभी तक बना नहीं है, तो साधक के बीच की पहली स्टेप है इनिशिएशन। कि इनिशिएशन यानी कि दीक्षा। दीक्षा का अर्थ शास्त्र में दिया है, वैश्वेश्वर तंत्र और कुलार्णव तंत्र में दिया। दी यानी कि देना, और क्ष मीन्स साइट, या अथवा तो रिमूवल ऑफ एनिमल स्प्राउट्स फ्रॉम द माइंड। तो क्या होता है, जैसे गार्डन में रिक्वायर्ड प्लांट्स के साथ कभी कभी बिन जरूरी घास उगती है, तो हमें वो ट्रिमिंग करना पड़ता है गार्डन को ब्यूटिफाई करने के लिए। ठीक उसी तरह दीक्षा के जरिए गुरु आध्यात्मिक पावर साधक में थोड़ा सा आध्यात्मिक पावर ट्रांसफर करता है, कि ताकि उसको बल मिले कि वो आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ना शुरू करे। तो ये दीक्षा के डिफरेंट प्रकार है। पहला है वाक दीक्षा। वाक दीक्षा में मतलब गुरु शिष्य के कान में मंत्र विस्पर करता है, यानी कि कान में मंत्र देता है, जिसको गुरु मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक मंत्र का एक किल्लक है। तो जब तक सिद्ध गुरु से मंत्र नहीं मिलता, वो मंत्र का किल्लक खुलता नहीं है और मंत्र फलित होता नहीं है। गुरु से मंत्र मिलने के बाद जब साधक पूरी श्रद्धा डिवोशन से वो मंत्र को पूरा चांट, मतलब मेंटली वो चांट करता रहता है, और धीरे धीरे उसका लय उसके शरीर में प्रत्येक लय के साथ ऐसे वो सिंक्रोनाइज हो जाता है कि रोम रोम से वो मंत्र चालू हो जाता है, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होता है। ये और वाक दीक्षा का इम्पोर्टेंस ये है कि वो दीक्षा कान में दी जाती है, क्योंकि इथर में बहुत सारी सोल भी है। तो गुरु सुपात्र को मंत्र देना चाहता है जिसके अंदर मानता है, तो इसीलिए वो कान में मंत्र देता है। तो पहली दीक्षा हुई वाक दीक्षा। अपने यहाँ गुरु लाइन में सबसे पहले दीक्षा के तौर पे कड़ा दिया जाता है, कि भाई तू पहले ये कड़ा ले, गुरुवार का नियम रख, उसके बाद मंत्र दीक्षा दी जाती है। उसके बाद दूसरी दीक्षा है, दूसरा प्रकार है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा में गुरु आज्ञा चक्र को स्पर्श करके पावर ट्रांसफर करता है, कभी अनाहत चक्र को टच करके पावर ट्रांसफर करता है, कभी हाथ ब्लेसिंग हैंड शस्त्रार्थ चक्र पे रख के उसके अंदर पावर ट्रांसफर होती है। तो जब बहुत लोग गुरुस्थान पे आते हैं तो माथा ऐसे टेकेंगे कि गद्दी को, कि जैसे फॉर्मालिटी निभा रहे हो। गुरु को माथा टेकने का भी एक तरीका है। साधक को ऐसे माथा टेकना चाहिए कि उसका आज्ञा चक्र गुरु के अंगूठे को स्पर्श करे, क्योंकि गुरु चरण से वो आध्यात्मिक एनर्जी उसकी आज्ञा चक्र में एंट्री लेती है। ये स्टोरी है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। जब कलयुग का समय आया था, तब राजा परीक्षित के सामने कलयुग खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के बोला, प्रभु अभी मेरा टाइम आ गया है एंट्री लेने का, तो मैं कहाँ एंट्री लूं। तो अभी परीक्षित राजा तो बहुत ही गुणी राजा थे। फिर उन्होंने जब ऊपर से आकाशवाणी हुई कि उनको कलयुग को एंट्री देनी है, तो उन्होंने बोला मेरे मुगट में एंट्री ले ले, सोने के मुगट में। और कलयुग में आप देखना कि ज्यादा करके क्या होता है, बुद्धि भ्रमित होती है, व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता, इसीलिए बोलते हैं वो कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पे है। तो इसीलिए तामसिक एटीट्यूड ज्यादा है, फिर राजसिक का प्रमाण है, और उसके सात्विक एटीट्यूड तो बहुत कम मिलता है। तो जब गुरु लाइन में आप गुरु के पास पहुंचते हो, तो माथा ऐसे टेकना चाहिए कि आज्ञा चक्र आपका गुरु अंगूठे से टच हो, उसके द्वारा वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती है। ये होती है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा में दूसरा एग्जाम्पल मिलता है कि तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे।
उन्होंने दीक्षा देते समय एक शार्प ऑब्जेक्ट को रामकृष्ण परमहंस के आज्ञा चक्र पे प्रेस किया था और आध्यात्मिक दीक्षा दी थी, और फिर रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले गए थे कि कुछ दिनों ऐसी उनको समाधि लग गई कि बाद में वो वर्ल्डली कॉन्शियसनेस में वापस आए थे। तो रमन महर्षि का भी एग्जाम्पल मिलता है कि वो एक दिन अचानक गिर गए, उनको आज्ञा चक्र पे चोट आई और उनको समाधि लग गई। तो ये भी अलग अलग तरीके से गुरु अपनी आध्यात्मिक एनर्जी व्यक्ति को ट्रांसफर करता है। रमन महर्षि जी को साक्षात गुरु नहीं मिले थे, पर किंतु वो ऑलरेडी इतने एडवांस थे कि इस जन्म में उनका समय आने पे ऑटोमेटिक उनकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस चालू हो गया था। पर उन्होंने स्वयं लिखा है कि आध्यात्मिक प्रोग्रेस फास्ट करने के लिए साक्षात गुरु की जीवन में खूब आवश्यकता है। उसके बाद चक्षु दीक्षा होती है कि आंखों से पावर ट्रांसफर होती है। आजकल लॉकडाउन के टाइम में हम आपस में नहीं मिल पा रहे, तो ऊपर से ही प्रेरणा हुई ऑनलाइन जल मेकिंग में। तो ऑनलाइन जल मेकिंग क्या है? आंखों से वो जल में पावर ट्रांसफर होती है, और बहुत लोगों का अनुभव है, फोन करके वो बताते हैं कि हमें बहुत फायदा हो रहा है। तो ये गुरु कृपा काम कर रही है, गुरु ही वो चक्षु के द्वारा, आंखों के द्वारा पावर को ट्रांसफर करते हैं। और तो वो हुई चक्षु दीक्षा। उसके बाद आता है पाद दीक्षा, मतलब गुरु के चरणों से भी दीक्षा पावर ट्रांसफर होती है। उसका एग्जाम्पल है कबीर जी और उनके गुरु स्वामी रामानंद का। कबीर जी का जन्म हिंदू फैमिली में हुआ था, किंतु उनका परवरिश मुस्लिम परिवार ने की, उनको नाम कबीर दिया गया था। कबीर जी को स्वामी रामानंद के प्रति बड़ा आदर भाव और पूज्य भाव था, वो उनको गुरु बनाना चाहते थे, पर हिंदू कबीर जी को संकोच हो रहा था कि मैं मुस्लिम परिवार में परवरिश हुई, हो सकता है वो मुझे शिष्य के रूप में ना स्वीकारे। तो उन्होंने एक युक्ति सोची कि स्वामी रामानंद जी हर रोज गंगा नदी में स्नान करने जाते थे और अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। तो अंधेरे का वक्त था, तो सुबह सुबह वो पगथिये पे सो गए कि रामानंद का पांव उनके शरीर पे आएगा और उनके श्रीमुख से जो भी निकलेगा वो मेरे लिए गुरु मंत्र हो जाएगा। और वही हुआ, जो रामानंद जी स्नान करने गए तो उनका पांव उनके शरीर चेस्ट पे पड़ा। उनको एहसास हुआ कि कोई ह्यूमन शरीर पे उनका पांव गया है और उनके मुख से राम राम निकला। कबीर जी ने उसी को गुरु मंत्र मान लिया, स्वीकार किया, उनके बोले मंत्र है, और जिंदगी भर उन्होंने उसी मंत्र का जाप कर, हम जानते हैं कि कबीर जी आध्यात्मिकली कितने आगे बढ़ गए। तो ये है अलग। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है सांभवी दीक्षा। ये दीक्षा बहुत ही सीक्रेट है, और ये दीक्षा सिर्फ सुपात्र कमिटेड शिष्य को ही दी जाती है। वो साधक नहीं, वो व्यक्ति शिष्य बन जाता है तब जाके संभवी दीक्षा पॉसिबल है। उसमें गुरु अपनी आध्यात्मिक पावर को शिष्य में ट्रांसफर करता है और अपना रूप उसको दे देता है। इसीलिए कभी कभी लगता है जो जिनको ये दीक्षा मिली है तो महसूस होता है कि उनमें वो गुरु रूप नजर आता है, मतलब टोटल मिला के शिष्य गुरु स्वयं बन जाता है। तो वो होता है संभवी दीक्षा, और वो बहुत ही सीक्रेट है, और गुरु वो सबको नहीं देते, सिर्फ सुपात्र शिष्य को, वो कुछ गिने चुने शिष्य को वो दीक्षा दी जाती है, और पूरी प्रक्रिया गोपनीय है। अगर सुपात्र को ये दीक्षा नहीं दी गई तो गुरु को ही नुकसान है, क्योंकि उन्होंने वो आध्यात्मिक पावर कोई सही पात्र को ट्रांसफर नहीं की। तो वो भी सही पात्र के इंतजार में रहते हैं, तो वो होता है संभवी दीक्षा। तो पहला गुरु शिष्य के रिलेशन में, गुरु या साधक स्पिरिचुअल साधक में दीक्षा का अपना इंपॉर्टेंस है। दीक्षा के जरिए गुरु ऐसी आध्यात्मिक शक्ति शिष्य को प्रदान करता है विच हेल्प हिम टू ओवरकम इनफाइनाइट स्पेस बिटवीन मटेरियल प्लेन एंड स्पिरिचुअल प्लेन। दीक्षा के बाद आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कॉन्शियसनेस। अंदर के मन चित्त बुद्धि का प्यूरिफाई होना बहुत ही जरूरी है।
और उसके लिए व्यक्ति को गुरुकुल में रहना पड़ता है। और गुरुकुल में जब व्यक्ति एंट्री लेता है तो अपनी गुरु लाइन में चालीसा का इंपॉर्टेंस है कि 40 डेज गुरु स्थान पे रहो। ये चालीसा का जो कंसेप्ट है वो सेम कंसेप्ट है कि बच्चा पैदा होता है तो उसको वर्दी चालीसा लगता है, मतलब 40 डेज तक माँ और बच्चे को थोड़ा सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन में रखा जाता है कि एवरीबडी कैन नॉट एंटर द रूम। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं व्यक्ति खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, नहीं, बहुत सारे संस्कार लेके आता है, बहुत सारे संस्कार लेके जाता है। तो ये 40 दिन का प्रयोग में साधक गुरु एटमॉस्फेयर में, गुरुकुल के सात्विक एटमॉस्फेयर में रहता है, गुरु के ब्लेस किया हुआ प्रसाद खाता है, गुरु से ब्लेस किया हुआ जल पीता है, और सत्संगियों के बीच में रहता है, तो उसकी सारी इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स प्योरीफाई होते हैं। तो व्यक्ति का इंटरनल प्योरिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है और उसको चित्त वृत्ति निरोध अवस्था तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। 2 वेस्टर्न रिसर्चर ने प्रसाद पे रिसर्च किया था कि इंडिया में ये प्रसाद का कंसेप्ट है तो रियली इट इज हाउ इफेक्टिव इट इज। तो उन्होंने फूड की ऑरा ली और फिर वही फूड जब इष्ट या गुरु को प्रसाद के रूप में ऑफर किया गया, मतलब कि प्रार्थना करके साथ उनको भोग कराते हैं कि आप उसको ब्लेस करके प्रसाद बना के दीजिए, तो उन्होंने बाद में उसकी ऑरा रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि वो ऑरा मेनीफोल्ड एनहेंस हो गई थी। तो वो पावर कहाँ से आई? सेम फूड, सेम उसकी ऑरा पहले जो ली गई और बाद में ऑफर करने के बाद, गुरु को या इष्ट को ऑफर करने के बाद वो ऑरा मेजर की गई, तो एनहेंस एनर्जी कहाँ से आई? तो वो पावर ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। तो दैट इज व्हाई दे डिफाइंड इट प्रसाद इज फूड ऑफर्ड टू any इष्ट or guru, and when power is transferred by them to that food and consumed by worshipper, it becomes a prasad. तो प्रसाद खाने से पतंजलि ने जो बोला है चित्त वृत्ति निरोध, बहुत आसान अवस्था व्यक्ति के लिए वो प्राप्ति आसान हो जाती है। जब व्यक्ति गुरुकुल में एंट्री लेता है तो उसमें कुछ पहले तो बचपन में गुरुकुल में एंट्री लेते थे तो बहुत सारे संस्कार भी गुरु परफॉर्म करते थे कि जो उसको आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलती थी। पहला होता था नामकरण संस्कार, आज भी सन्यासियों का नामकरण होता है। तो नामकरण जो संस्कार होता है वो ये है, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहले सन्यासियों का तो होता है कि भाई आपका पूर्वाश्रम पूरा हो गया, अभी आप एक नई कमिटेड लाइफ शुरू कर रहे हो, नए नाम यानी कि आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। बच्चों का नामकरण किया जाता था गुरुकुल में कि भाई वो गुरु उसकी पर्सनालिटी देख के कौन से गुण को जागृत करना जरूरी है, अकॉर्डिंगली नाम दिया जाता था कि वो रिपीटेड चांटेशन से उसके अंदर वो गुण जागृत हो जाए, जैसे विनय, श्रद्धा, भक्ति वगैरह। तो नामकरण किया जाता था। फिर मुंडन सेरेमनी तो होती ही होती थी। अभी मुंडन सेरेमनी का भी अपना आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस है। बच्चा पैदा होता है तो कुछ समय के बाद उसकी मुंडन सेरेमनी होती है। वो क्यों होती है कि बच्चा बहुत सारी योनियों में पास होके वो मनुष्य बर्थ लेता है, तो वो योनियों की एडवर्स इफेक्ट जो उसके अंदर समाहित है वो उसके बालों के जरिए, मतलब वो बालों में ज्यादा होती है, तो वो बाल इसलिए पहली बार मुंडन के द्वारा वो बाल निकाले जाते हैं ताकि पिछले जन्म की कोई एडवर्स इफेक्ट हो तो निकल जाए। गुरुकुल में या उपनयन के टाइम जब बाल निकाले जाते हैं, मुंडन सेरेमनी, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि नाउ आई एम कमिटेड फॉर माय न्यू मिशन। और उसमें भी गुरु का यही है टू क्रिएट ग्राउंड फॉर मोरल एंड वर्चुअस डेवलपमेंट। किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो एल्डर सन जो सारी क्रिया करने वाला होता है वो मुंडन कराता है, उसका सिग्निफिकेंस कुछ और है। उस मुंडन में ये है कि जाने वाली व्यक्ति को मैं सम्मान दे रहा हूँ। दूसरा अर्पित ईगो, गुरुकुल में भी वही भाव है कि वो ईगो अर्पण करता है क्योंकि बाल ईगो का प्रतीक है। इसीलिए महाभारत में एक इंसिडेंट है, अगर ध्यान हो तो, जयद्रथ, राजा जयद्रथ ने जब द्रौपदी का मान भंग करने की कोशिश की और भीम द्वारा वो उसको पकड़ा गया और भीम ने युधिष्ठिर के सामने उसको खड़ा किया कि आप ही उसको पनिशमेंट दो। तो फिर युधिष्ठिर ने सोचा कि ये तो मेरा बहनोई है क्योंकि दुशला का पति था, तो बोले बहनोई को मार के मैं बहन को विधवा करूं।
उससे बजाय फिर वो लोग आपस में पांचों भाई डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं कि बाल सम्मान का प्रतीक है तो उसका मुंडन किया जाता है। तो बालों में वो सेल्फ रिस्पेक्ट का भी प्रतीक है। तो डेथ के बाद जो मुंडन सेरेमनी करते हैं उसमें ये है कि जाने वाले व्यक्ति को मैं सम्मान दे रहा हूँ, मेरे ईगो को भी अर्पण कर रहा हूँ, प्लस मैं नई जिम्मेदारी कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति मैं नई जिम्मेदारी निभाने के लिए कमिटेड हूँ। सेम सन्यास के टाइम मुंडन सेरेमनी की जाती है, यही कि मेरा पूर्वाश्रम का संबंध और जो भी संस्कार है वो निकल गए, अभी मैं नए जीवन को, यूनिवर्सल कॉज को कमिटेड हूँ। गुरुकुल में भी मुंडन किया जाता है तो ये पास्ट बर्थ की इफेक्ट, कुल की इफेक्ट निकल जाए, कोई एडवर्स इफेक्ट हो, साथ में गुरु के प्रति मैं कमिटेड हूँ वो भाव है। तिरुपति बालाजी में मुंडन किया जाता है वो अलग है, उसमें हेयर अर्पण किए जाते हैं कि देवी लक्ष्मी का, वहां ऐसी स्टोरी है कि देवी लक्ष्मी का जब आप विष्णु भगवान को अपने हेयर अर्पण करते हो तो वो भी टोटल मिला के यही है कि आप ईगो समर्पित कर रहे हो, अपने आप को समर्पित कर रहे हो, तभी जाके देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। तो प्रत्येक मुंडन में अलग अलग भाव है। तो ये गुरुकुल में भी मुंडन सेरेमनी की जाती है। उसके बाद विद्या प्रारंभ के जो डिसाइपल को विद्या ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाता है, उपनयन सेरेमनी की जाती है, थ्रेड सेरेमनी। बीच में मिडल युग ऐसा आया कि स्त्रियों को थ्रेड सेरेमनी बंद कर दिया गया। पहले के जमाने में स्त्रियों को भी थ्रेड सेरेमनी करते थे। तो वो उपनयन यानी गो नियर डिवाइनिटी, वो उसको हेल्प करता है डिवाइनिटी के नजदीक जाने में। और उसी दौरान गायत्री या महागायत्री मंत्र दिया जाता है। उसके बाद गुरु, पहले जो कुल गुरु रहते थे उनकी आज्ञा से विवाह सेरेमनी होती थी कि सही पात्र मिले, गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारी निभाए। फिर वानप्रस्थाश्रम में आध्यात्मिक साधना करें, अंत्येष्टि भी गुरु गुरु आज्ञा से होती थी। और श्राद्ध कर्म जिसका चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो ये सब संस्कारों के द्वारा गुरु शिष्य को आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं। एक बार गुरुजी ने भी मुंडन सेरेमनी करवाई थी, वो ये मतलब था कि गोत्र का, ये तुम्हारे कुल का हिसाब पूरा हुआ, तुम गुरुकुल में अभी एंट्री हो गए, गुरु गोत्र में तुम्हारी एंट्री हुई। तो बहुत सारे मीनिंग है मुंडन सेरेमनी का। उसके बाद आता है सेवा। जब गुरु आज्ञा से सेवा की जाती है तो एक ब्रेक द ऑन गोइंग चेन ऑफ रिएक्शन ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड एक्शन। मैंने पहले ही लॉ ऑफ कर्म में बहुत बार डिस्कस किया है कि व्यक्ति जब अहंकार के भाव से कोई भी कर्म करता है तो उसका सूक्ष्म बीज संस्कार रूप में उसके मन में संचित हो जाता है। और उसी से फिर संचित कर्म और संचित में से प्रारंभ और क्रियामान कर्म, ये चेन चलती रहती है। जब आप गुरु कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाते हो, गुरु आज्ञा से जब सेवा करते हो, जो भी सेवा करते हो, जितना परसेंटेज आप सरेंडर होते हो इतना परसेंटेज आपकी एनर्जी ऊर्ध्व गति करती है। मतलब वो एनर्जी हायर चक्रों पे जाती है और व्यक्ति इंट्यूटिव, इंट्रोस्पेक्टिव, क्रिएटिव बनता है। उसके रचनात्मक गुण उसके अंदर जागृत होते हैं। जैसे हम लोग पीएचडी सेंटर चलाते थे तो मैं पीएचडी के प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट की गुरुजी के साथ मीटिंग कराती थी। तो उसमें से एक लेडी ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि आपके गुरुजी क्या पीएचडी के गाइड है कि आप हमारी मीटिंग कराते हो? तो मैंने कहा पीएचडी क्या है? रिसर्च। रिसर्च यानी जो एग्जिस्टिंग है उसको आप फिर से रिसर्च करते हो। तो वो रिसर्च वो इंट्यूशन से होता है। तो वो इंट्यूटिव फैकल्टी गुरु कृपा से जागृत होती है, तब जाके आपका पीएचडी पूरा होता है। तो फाइनली शी एग्रीड एंड शी विलिंगली सेट विद द गुरुजी। तो दिस इज हाउ गुरु हेल्प्स टू इन्वॉक दैट फैकल्टी। गुरुकुल में आप जो भी सेवा करते हो, जैसे कुकिंग की सेवा मिलती है तो उसमें आप प्रोपोर्शनेट स्पाइसेस मिला के जो प्रसाद बनाते हो, उससे आपके अंदर के गुण प्रोपोर्शनेटली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे बोलते हैं ना, आया था तो बिखरी हुई पर्सनालिटी थी, सेवा करते करते वो सिमट गया, एक अच्छी बैलेंस पर्सनालिटी उभरी। वो सेवा का प्रताप होता है। जब लंगर परोसने की सेवा दी जाती है तो व्यक्ति का लोभ कंट्रोल में आता है, उसमें अपरिग्रह का गुण डेवलप होता है और अपनी अचीवमेंट को दूसरों के साथ बांटने का भाव उसके अंदर जागृत होता है। तो गुरु के एक तीर में बहुत सारे निशान होते हैं। तो गुरुकुल में जो सेवा करते हो गुरु आज्ञा से, उसमें वर्चुअस डेवलपमेंट होता है। जैसे आप देखना, ज्यादा
करके गुरुकुलों में यही सेवा दी जाती है, लंगर पकाना, लंगर परोसना, कारपेंट्री, गार्लैंड मेकिंग, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री। तो आप एक लकड़े को टुकड़े को काट पीट के उसमें एक ब्यूटीफुल चीज बनाते हो, तो अपने अंदर वो क्रिएटिविटी जागरूक होती है। एग्रीकल्चर आपको मिट्टी यानी कि प्रकृति से जोड़ने की कला सिखाते हैं। और गुरुकुल में रीच, पुअर, डल, इंटेलिजेंट सब प्रकार के लोग एक साथ में रहना शुरू करते हैं, तो एडजस्टमेंट, हार्मोनी का भाव उनके अंदर जागृत होता है। इसीलिए तो स्वामी चिन्मयानंद ने अपनी किताब में लिखा था कि ओनली सेवा एट गुरुकुल कैन हेल्प टू प्यूरिफाई इनर कॉन्शियसनेस विद फाइनर कंसंट्रेशन, कि आपकी अंतःकरण की शुद्धि सिर्फ गुरुकुल में सेवा करके ही प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आता है गुरु। गुरु की कृपा के आप लायक बनते हो। और कृपा का अर्थ है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कारपेंटर या शिल्पकार जैसे पत्थर को टोच के या उसको टाक के जो शिल्पकार मूर्ति बनाता है, ठीक उसी तरह गुरु भी लकड़ी या पत्थर को काट पीट के एक जैसे कारपेंटर बनाता है, ऐसे गुरु भी उसके अहंकार को तोड़ के और व्यक्ति को निखार के उसमें गुणों का डेवलप करके एक आम व्यक्ति को पूजनीय व्यक्ति बना देता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन गुरु कृपा से पॉसिबल है। कभी कभी गुरु के अंदर शिष्य के अंदर कोई हिडन डिफेक्ट होती है, तो वो शिष्य को नहीं मालूम होता है, वो गुरु को मालूम होता है। तो तभी गुरु ऐसी क्रियाएं करता है कि उसके अंदर की हिडन डिफेक्ट निकल जाए। उसमें बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी बहुत बार ऐसे चर्चाएं की थी। उसमें एक एग्जाम्पल ये भी है कि स्वामी विवेकानंद जब उनके फादर के डेथ के बाद, ही वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने बहुत कोशिश की नौकरी ढूंढने की, पर उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो तभी 3 महीना कोशिश करने के बाद वो अपने गुरु के आश्रम में गए। तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको बोला कि तुम माँ काली के टेम्पल में जा, और उनको आज्ञा दी गई कि तुम्हें जो चाहिए वो माँ काली से प्रार्थना कर। तो वो माँ काली के टेम्पल में गए और प्रार्थना करने लगे, पर प्रार्थना क्या करते, उन प्रार्थना करना भूल के उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो वो वापस गुरु के पास आए। तो ये क्रिया 3 बार हुई, तो उनके गुरु ने फिर उन्होंने गुरु के चरण पकड़ लिए कि मैं नहीं मांग सकता, आप ही मेरे को दे दो। तभी उनके गुरु ने आशीर्वाद दिए कि कल से तू फैमिली की जिम्मेदारी से फ्री हो गया, तेरा फैमिली की जिम्मेदारी अपने आप पूरी होगी, अभी तू पूरा आध्यात्मिक मार्ग पे चल। ये इंसिडेंट के बाद विवेकानंद जी अपने गुरु को पूरा सरेंडर हो गए। जब व्यक्ति पूरा सरेंडर होता है, तब जाके वो गुरु के आशीर्वाद से काबिल बनता है। गुरु जब अपना ब्लिसफुल हैंड उसके व्यक्ति के साधक के हेड पे रखता है, मतलब उसके शस्त्रार चक्र को टच करता है, आज्ञा चक्र के द्वारा, शस्त्रार चक्र के द्वारा उसके उन गुरु की आध्यात्मिक एनर्जी जब व्यक्ति के अंदर एंटर होती है, तो वो उसके थॉट, इमोशंस, एटीट्यूड, हार्मोन सबको प्यूरिफाई करती है। और धीरे धीरे उसके मन, चित्त, बुद्धि प्यूरिफाई होके एक पॉजिटिव पर्सनालिटी उस उभरना शुरू हो जाती है। और ये आध्यात्मिक एनर्जी चक्रों के जरिए भी पास होकर चक्रों को भी प्यूरिफाई करती है। चक्रों को प्यूरिफाई करने का अर्थ हुआ कि जन्मों जन्म के संस्कार को रेक्टिफिकेशन करना। तो कभी कभी कोई बोलता है कि ये व्यक्ति जो बहुत देरी से आया और फट से आगे आध्यात्मिकली निकल गया, क्या गुरु को ज्यादा प्यारा है क्या? और मैं तो इतने सालों से लगा हूं फिर भी इतना टाइम लग रहा है। तो ये टाइम लिमिट में कोई कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी मलिनता किसके अंदर कितनी है वो सिर्फ गुरु जानता है। किसी का वो पहला बर्थ है, वो फर्स्ट बर्थ में गुरु को मिल रहा है तो टाइम लगेगा, कोई पिछले जन्म से मिलता आ रहा है, तपस्या उसकी कंटिन्यू है, उसको खाली थोड़ा सा टच की जरूरत है और वो टर्न हो जाता है। एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि कैसे गुरु और शिष्य का अट्यूनमेंट वेरी करता है।
मेरे पहले वाले गुरु थे परमहंस योगानंद जी। उनके जीवन की ये एग्जाम्पल है। मुकुंद नाम था, तभी उनको योगानंद नाम नहीं मिला था। तो वो साधना कर रहे थे अपने गुरु भाइयों के साथ, और उनके गुरु युक्तेश्वर जी कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर गांव गए हुए थे। एक दिन टेलीग्राम आया कि श्री युक्तेश्वर जी सुबह 8 बजे की ट्रेन से आ रहे हैं। तो सब शिष्यों ने डिसाइड किया कि हम उनको स्टेशन पे रिसीव करने जाते हैं। जैसे सब तैयार हुए, मुकुंद ध्यान में बैठे थे। सबने बोला मुकुंद तेरे को नहीं चलना है? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले आज गुरुजी नहीं आ रहे। तो बोले क्या बात करता है, टेलीग्राम तो मिला आ रहे। बोले नहीं आ रहे, मेरे को अंदर से आया नहीं आ रहे। और वो ध्यान उन्होंने कंटिन्यू किया। बाकी लोग गए स्टेशन पे, काफी देर इंतजार किया, गुरु नहीं है, गुरु जी नहीं आए। दूसरे दिन सुबह मुकुंद जी जब ध्यान में बैठे थे, अचानक उनको मैसेज मिला कि आज मैं पहुंच रहा हूँ। वो फट से तैयार हुए, दूसरों को, शिष्यों को बोला, गुरु भाइयों को, चलो अभी गुरु जी आ रहे हैं। बोले नहीं, आज तो कोई टेलीग्राम नहीं है, हम नहीं चल रहे, तू अकेला जा। वो अकेले गए और गुरु जी को रिसीव करके आए। तो बोले कि ये क्या हुआ? बोले उन्होंने, सबने कंप्लेन की कि मुकुंद आपका प्यारा है क्या, आपने उसको टेलीपैथी भेजा, हमें नहीं भेजा। बोले मैंने तो जनरल संदेश भेजा था, उसने रिसीव किया, आप लोग रिसीव नहीं कर पाए। तो गुरु के साथ आपकी अट्यूनमेंट कितनी है, इट डिपेंड्स कि आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है, पिछले जन्मों का, संस्कारों का, जैसे लोड कितना कम है। जैसे ये वायरस का चल रहा है, तो बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होने के बाद सिटी वैल्यू 24 या उससे ज्यादा है तो वायरल लोड कम है, उससे कम है तो वायरल लोड ज्यादा है। और किसको मासिव निमोनिया होगा हम नहीं बोल सकते। ठीक उसी तरह गुरु लाइन में सिर्फ गुरु जानता है कि ये शिष्य कितना टाइम लेगा या वो कितना आगे बढ़ पाएगा। उसमें भी 100% टाइम गुरु भी नहीं बता सकता, क्योंकि फ्री विल गेम भी है। तो फाइनली गुरु शिष्य का रिलेशन ऐसा है कि शिष्य जब गुरु के पास पहुंचता है, तो जैसे सूर्य की रोशनी अगाध है, सिर्फ उसका अपने घर की वॉल उसको लिमिट करती है, ठीक उसी तरह गुरु पावर अनलिमिटेड है। शिष्य का ईगो का इतना मेल्ट होता है, उस हिसाब से वो पावर उसके अंदर एंट्री लेती है। और शिष्य का सेल्फलेस डेडिकेशन और टोटल कमिटमेंट से ही गुरु अपनी पूरी आध्यात्मिक पावर उसमें ट्रांसफर करके शिष्य को गुरु बना देता है। So I think with this, Nita's प्रश्न is clear how we can merge totally with the divinity. आशा जी का भी प्रश्न का उत्तर वही है कि आप स्वयं जब सेल्फ रियलाइज गुरु हो जाते हो, तो आप दूसरों को इंस्पायर करते हो कि आप इस मार्ग पे चलो। और क्योंकि आपकी ऑरा उनको, आपका आचरण उनको इंस्पायर करेगा कि दूसरों के अंदर की डिवाइनिटी जागृत हो। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। Yes, Guruma. Yes, Guruma. दिस इज द ओनली प्रोसेस। इनिशिएशन हैज टू बी देयर, उसके बिना आगे बढ़ता ही नहीं है कार्य। और उसके बाद प्यूरिफिकेशन, उसके बाद सेवा, उसके बाद ये सब पावर ट्रांसफर होना और स्वयं के अंदर की डिवाइनिटी जागृत होना, दिस इज द ओनली प्रोसेस। ये प्रोसेस के अलावा सबकी बायोग्राफीज देखो, यही प्रोसेस से गुजरे। कोई स्टेप पिछले जन्म में क्लियर कर दिया था तो डायरेक्ट मामला शुरू हुआ, को यही प्रोसेस से करना पड़ा।